मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण विषय है। और सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में इससे पहले भी मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ, तो आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें मालूम है, आप लोगों को इस बात की जानकारी भली भांति होगी कि अभी तक लगभग 1500 से अधिक स्थानों की खोदाई या स्थानों का पता हमारे विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा लगाया गया है और उनकी खुदाई से हमें विभिन्न प्रकार की अवशेष प्राप्त हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत दो देशों में फैला हुआ था। वर्तमान में 925 स्थल भारत में उपलब्ध हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के काल के प्राप्त हुए हैं। अब सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल और सबसे छोटा स्थल का क्या नाम है और वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 जो विभिन्न स्थल हैं, उसमें खुदाई में सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी वर्तमान में हरियाणा राज्य के हिसार जिला में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के किनारे एक क्वेश्चन आता है कि किस नदी के किनारे कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बसे हुए थे। उसमें आपको एग्जामिनेशन में इधर 4 स्थल के बारे में दे दिया जाएगा, इधर नदियों का नाम होगा। मैचिंग करने के लिए भी एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आता है या विभिन्न राज्य के लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता में क्षेत्रफल की दृष्टि से राखी गढ़ी की खोज हुई है और ये वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में राखी गढ़ी की खोज लगभग 1961-62 में हुआ था, लेकिन इसकी विधिवत खुदाई अमरेंद्र सिंह नामक एक इतिहासकार के द्वारा स्पैंडिड रूप से इसकी खुदाई 1996-98 के बीच में हुई। तब जाके ये प्रकाश में आया कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये बात की जानकारी आपको हो गई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसकी खोज अमरिंदर सिंह नामक इतिहासकार ने इसकी खुदाई का काम इनके देख रेख में विस्तृत रूप से हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्थान कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थान जो है वह अल्लादीनो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थान अल्लादीनो है, जो वर्तमान में कराची शहर के पूर्व में, कराची शहर के पूर्व में 40 किलोमीटर पूर्व में बसा हुआ एक स्थान है अल्लादीनो। तो हमें इस दो बातों की जानकारी हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है और सबसे छोटा स्थल अल्लादीनो है। राखीगढ़ी वर्तमान में भारत में स्थित है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज 1961-62 में हुई थी, लेकिन इस क्षेत्र का सबसे विस्तृत खोज अमरिंदर सिंह नामक एक इतिहासकार ने विधिवत रूप से इसकी खुदाई का काम 1996 और 98 के बीच में इनके नेतृत्व में हुआ था। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल जो है वह अल्लादीनो है। अब हमें और आपको मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता की थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में एक है और ये एक नगरीय सभ्यता थी। विभिन्न स्थानों की खुदाई के बाद ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है या उनके अवशेषों के आधार पर यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 6 स्थल जो बड़े हैं और जिनकी खुदाई का काम विस्तृत रूप से होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये 6 स्थल सबसे बड़े स्थल में इसकी गणना की जाती है। पहला हड़प्पा, दूसरा
मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, 4 लोथल, 5 धोलीवीरा, और 6 राखी गढ़ी। ये 6 स्थानों की पहचान एक नगरीय सभ्यता के रूप में हुई है, और ये 6 स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल में इनकी गणना की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज डिजिटल युग है। जब हम लोग 90 में कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते थे, तो हम लोगों के पास तैयारी करने का मात्र एक विकल्प जो है बुक्स था। लेकिन आज डिजिटल दौर में आपको सारी चीजें उपलब्ध है। सिर्फ मैं आपको एक अच्छा गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूं, एक अच्छा गाइड देने की कोशिश कर रहा हूं। उपलब्ध सारी चीजें आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, लेकिन क्या आपको पढ़ना है, क्या स्टडी करना है, क्या स्टडी नहीं करना है, इस बात का मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज वह समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक में क्या कहा, क्या लिखा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, या डी.एन. झा ने इस संदर्भ में क्या बताया, या रामशरण शर्मा ने क्या अपनी बुक्स में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी। ये तो आपको इजी वे में गूगल पर जाएंगे आपको मिल जाएगा। सिर्फ मैं आपको एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि आपको मैं एक गाइड कर पाऊं, एक मार्गदर्शन दे पाऊं कि किस तरह कॉम्पिटिटिव दौर में तैयारी करनी चाहिए। अब हम अपने विषय पर आते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है। बाकी स्थान ये भारत में है। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है। राजस्थान राज्य में है। लोथल गुजरात में है। धोलीवीरा भी गुजरात में है, और राखीगढ़ ये आपको हरियाणा में है। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एक शहर, जो ये 6 शहर है, इसका हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। इन 6 शहरों के बारे में हम विशेष रूप से आपको जानकारी दे पाएंगे। अब मैं आपको पाकिस्तान में जो बड़े स्थल मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसके बारे में जानकारी देना जा रहा हूं। सबसे पहले हड़प्पा पर आते हैं। चूंकि हड़प्पा ही पहला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान
जहां खुदाई की गई थी वह हड़प्पा ही था। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और ये साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। यहां से हड़प्पा को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा से कांस्ययुगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा से 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच के अवशेष पाए गए हैं। यानी इनका कालक्रम जो है, इसका विस्तार जो है 6000 ईसा पूर्व में इसकी नींव रखी गई और 1300 ईसा पूर्व आते आते इसका पतन शुरू हो गया। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। बाद में 1926 में माधव स्वरूप नामक एक महान इतिहासकार ने पुनः इसकी खुदाई का काम किया और मार्टिन व्हीलर 1946 में हड़प्पा की खुदाई की। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे तांबा का एक्का गारी, तांबा के बने एक्का गारी हमें हड़प्पा के खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पशुपति महादेव की मूर्ति यहाँ से मिली है। यहाँ से 400 अक्षर प्राप्त हुए। विभिन्न प्रकार के 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। यहाँ से मछुआरे का एक चित्र भी प्राप्त हुआ है, जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय लोग मछली भी पकड़कर मछली का व्यापार भी होता होगा या उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा होगा। तो यहाँ से मछुआरे का चित्र मिला, एक श्रृंगी पशु का मोहर मिला, तांबे का एक्का गारी मिला, पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है और 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में मिलने वाला दूसरा महत्वपूर्ण स्थान जो है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। ये सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ एक महत्वपूर्ण शहर है और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दो महत्वपूर्ण स्थल जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर था, सबसे महत्वपूर्ण स्थल था, जिसकी खोज प्रारंभिक काल में ही हुई थी। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ से विशाल स्नानागार मिले हैं। और विशाल अन्न भंडार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पे मैं आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। अगला क्लास में मैं आपको कालीबंगा, लोथल, धोलीवीरा और राखी गढ़ी के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। हमारा एक प्रयास है कि मैं एक आपको गाइड कर सकूं, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने में आसानी हो। इसलिए हमें आपसे अनुरोध है कि लगातार जब भी हमें समय मिलता है, मैं वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।